नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ दिमागी नक्सलियों की। ऐसे दिमागी नक्सली जो अपना परिचय खुद दे रहे हैं। 15 अगस्त को लाल किले से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल एक शब्द इस्तेमाल किया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक मैसेज डाला था कि हां, मैं भी जो है वो दिमागी नक्सल हूं। अब अरविंद केजरीवाल, शायद उनको समझ में नहीं आया हो, लेकिन जनता को पता है कि अरविंद केजरीवाल उसी श्रेणी में आते हैं। पी चिदंबरम भी कह रहे हैं कि मैं भी जो है वो दिमागी नक्सल हूं, और भी लोग जो है वो इस श्रेणी में, इस कतार में खड़े दिखाई देते हैं। और सारे वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हो। पी चिदंबरम वही व्यक्ति है जो करोड़ों रुपए जो है वो गमलों में गोभी उगाया करते थे अपनी बीवी के घर पर। ये इतिहास में आप देखोगे, पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। और अरविंद केजरीवाल ने क्या किया वो तो पूरे देश को पता है। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल को हम कोट कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल की इस वक्त परिस्थितियां क्या है पहले उसको समझते हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त बौखलाए हुए हैं। तो सीजेपी जो प्रोटेस्ट है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, आप उसमें जो है वो आप उसको देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के 3 छोटे रिचार्ज, सौरभ दास, आशुतोष रांका और अभिजीत दीप के। जो मिशन अब उन्होंने लिया है शिक्षा का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि ये एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और इसमें वो लोगों को टच कर सकते हैं। और पंजाब में इस वक्त चुनाव है। अब पंजाब में चूंकि सरकारी स्कूल जो है वो उनकी स्थिति अच्छी है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2017 से मैं पंजाब में वर्क कर रहा हूं। जो सरकारी स्कूलों का कायाकल्प जो किया है, 2017 में जब मैं आया था तब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, और उस वक्त कमोबेश जो है वो यही स्थिति इन स्कूलों की हुआ करती थी, हाईटेक लेबोरेटरी से लेकर हर तरीके से। 2022 के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है, आप जो है वो गूगल पर जाइए, सर्च करिए, आपको अंदाजा लगेगा कि सरकारी स्कूलों के लिए किया क्या है। लेकिन मनीष सिसोदिया के दिल्ली चुनाव हारने के बाद में मनीष सिसोदिया जो है वो पंजाब में लगे हुए हैं और ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा का मॉडल क्या होता है। राजस्थान पकड़ा है क्योंकि राजस्थान के दूर दराज जो इलाके हैं उसमें सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है। आज भी कुछ कच्चे घरों में जो है वो सरकारी स्कूल चलते हैं। तो सवाल यह उठता है कि गुजरात में क्यों नहीं, क्योंकि गुजरात में भी तो बीजेपी 25-30 साल से सरकार में है, तो आम आदमी पार्टी वहां काम क्यों नहीं कर रही है। तो आम आदमी पार्टी की समस्या क्या है, आपको समस्या को समझना है। तो इस वक्त आम आदमी पार्टी ऐसा स्थिति में है। पहला कारण, बीजेपी जो है वो अपनी पंजाब की लड़ाई को बहुत तेज कर चुकी है। आप कह सकते हैं कि उसको धार दे चुकी है। और अरविंद केजरीवाल को अहंकार से जो है वो निकलने का होश आया है जब ममता बनर्जी चुनाव हार गई। क्योंकि ममता बनर्जी के चुनाव हारने से अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी चीज असंभव नजर नहीं आती, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने आप में इतिहास में जो है वो दर्ज हो चुका है। तो अब बचता कौन है, सीमावर्ती पंजाब। पंजाब की परिस्थितियां अलग, क्योंकि यहां पर पंथिक राजनीति का अपना एक बोलबाला। लेकिन आम आदमी पार्टी की समस्या क्या है। आम आदमी पार्टी को 2022 में जब पंजाब जीती तो उसका क्रेडिट दिया गया था संदीप पाठक को, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद भी रहे और कुछ ही समय पहले भारतीय जनता पार्टी में चले गए राघव चड्ढा के साथ में। अब यहां से जो है वो अरविंद केजरीवाल का सारा खेल पलटता हुआ दिखाई देता है। और यही एक वजह है कि अरविंद केजरीवाल लगातार जो है वो अनाप शनाप बयान देते हुए आपको दिखाई देंगे, भीड़ को उकसाते हुए आपको दिखाई देंगे। संदीप पाठक डेटा विश्लेषण के ज्ञाता, चुनावी रणनीति के माहिर, और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका उपयोग कैसे किया है। उनको सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नितिन नबीन की जो नई टीम है उसमें जगह दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के और नेता इस लाइन में खड़े थे। तो संदीप पाठक को जगह क्यों मिली, और आप देखिए इतनी जल्दी क्यों मिली कि उनको जो है वो टीम में सेक्रेटरी बना दिया गया, क्योंकि अगला चुनाव है पंजाब का। तो संदीप पाठक के पास अरविंद केजरीवाल के नेगेटिव्स क्या है और पॉजिटिव्स क्या है वो अच्छे से समझते हैं।
चुनावी रणनीति की बात करें तो राघव चड्ढा के बाद संदीप पाठक ही ऐसे व्यक्ति है जो पंजाब को अच्छे से समझ सकते हैं और पंजाब का डेटा क्या कहता है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति बनाने में भरपूर सहयोग मिलेगा। लेकिन साथ में कल आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य के मॉडल को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया, सत्येंद्र जैन। इस बार ईडी ने नहीं, इस बार एसीबी ने गिरफ्तार किया है। और मामला क्या है? मामला है जब सरकार में थे तो सीवरेज ट्रीटमेंट जो प्लांट थे उनमें घोटाले को लेकर, और अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, एसीबी का गलत इस्तेमाल कर गलत तरीके से गिरफ्तार कर रही है। यह राजनीतिक आरोप हो सकता है, लेकिन जब सच्चाई की हम बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कुछ तथ्यों को। और वो तथ्य यह है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के तीनों मॉडल इस वक्त शिक्षा, स्वास्थ्य और ईमानदारी फेल हो चुके हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बाद एक्सपोज हो चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल का पहले खुद के मॉडल की हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को पहली बार चंदा देने वाला व्यक्ति था शांति भूषण, प्रशांत भूषण के पिताजी, 1 करोड़ का चंदा। अब सवाल यह उठता है कि प्रशांत भूषण आम आदमी पार्टी में क्यों नहीं है, जिसने इस पार्टी को खड़ा किया। 1 साल के अंदर ही प्रशांत भूषण ने पार्टी क्यों छोड़ दी? कभी जो कुमार विश्वास थे आप उनको छोड़ दीजिए, योगेंद्र यादव को छोड़ दीजिए, उन लोगों को, किरण बेदी को आप छोड़ दीजिए, उनको प्रशांत भूषण क्यों नहीं है? और उसके बाद 2015 में आपने देखा विकास तोमर फर्जी डिग्री के मामले में, हम उसको भी साइड कर रहे हैं। लेकिन 2016 में संदीप कुमार का, जो महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री थे और राशन कार्ड बनाने के एवज में वो महिलाओं का शोषण किस तरीके से करते थे, एक सेक्स सीडी जो है वो वायरल हुई थी। और अब हम आते हैं जल बोर्ड के घोटाले के मामले में। तो जल बोर्ड का जो घोटाला था, अब अरविंद केजरीवाल यहां पर जो है वो बच नहीं सकता राजनीतिक आरोप लगाकर। इसलिए नहीं बच सकता, आप चेक करिए, देवली से जो विधायक है प्रकाश जारवाल, वो सजा याफ्ता है, दोषी करार दिए जा चुके हैं। और वो किस तरीके से टैंकरों के जो मालिक थे उनसे उगाही करते थे दिल्ली में, जो वाटर सप्लाई का काम करते थे। तो ये जो दोष सिद्ध हो चुके हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की ये मॉडल जो है वो पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं। अब हम आते हैं सत्येंद्र जैन के ऊपर। तो सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, लेकिन उससे पहले ही 2017 में पहली बार जो है वो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी आय से अधिक संपत्ति के मामले में, क्योंकि 2015 से 2017 में इनकी संपत्ति में अचानक से जो है वो उछाल आया। उसके बाद 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया, 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया, 2 साल जेल में रहे। और बीच में जो है वो मेडिकल के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री को जमानत मिली, लेकिन मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत जो थी उसको खारिज करके वापस सरेंडर करने के लिए बोला। और उसके बाद में सत्येंद्र जैन को जेल जाना पड़ा तिहाड़ में, और उसके बाद ही जो है वो जमानत मिली। लेकिन इस वक्त एक काम क्या हुआ, क्योंकि तथ्यों के साथ अगर हम बात करते हैं तो उसको समझना आसान हो जाता है कि सत्येंद्र जैन कितना सही है और अरविंद केजरीवाल का जो आरोप है उसकी सच्चाई क्या है। कोविड के समय, कोविड महामारी में जब दिल्ली में लोगों की मौत हो रही थी, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बाधित थी। इसलिए नहीं थी कि सरकार ने दिया नहीं था, केंद्र सरकार ने, इसलिए थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहते ही नहीं थे, क्योंकि दिल्ली अर्धपूर्ण राज्य है, पूर्ण राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। और अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करके पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो हासिल करना चाहते थे। लेकिन इसके साथ में अरविंद केजरीवाल शीश महल भी बना रहे थे, और शीश महल के लिए फॉरेस्ट के साथ साथ पीडब्ल्यूडी विभाग जो है उससे भी कुछ बिल जो है वो साइन होते हैं। फॉरेस्ट विभाग से जो है वो पेड़ काटने की अनुमति लेना और पीडब्ल्यूडी से जो बिल है उनकी स्वीकृति लेना। अब जब हम अर्धपूर्ण राज्य की बात करते हैं तो दिल्ली में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के पास इतनी पावर नहीं है कि वो 10 लाख से ज्यादा के बिल को साइन कर सके, क्योंकि अगर 10 लाख से ज्यादा का बिल है और अगर वो फाइल बड़ी है
तो वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के साइन होने के बाद में जाती है एलजी के पास, और जब एलजी स्वीकृति देता है तो वो बिल जो है वो स्वीकृत होता है। तो बड़ी ही चालाकी से शीशमहल के जो बिल थे उनको 9,99,000 के आसपास ही रखा गया। 10 लाख का बिल जो है वो एक भी नहीं काटा गया, क्योंकि डर था कि कहीं ये सूचना जो है वो एलजी वीके सक्सेना के पास नहीं पहुंच जाए। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क क्या है। और जब हम ये कहते हैं कि दिमागी नक्सल, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो शब्द इतना चुभा क्यों? वो इसलिए चुभ रहा है क्योंकि दिमागी नक्सलों को पता है कि अब वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो दिमागी नक्सल वो नहीं है जो बाहर आकर जो है वो नरेंद्र मोदी को जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वो लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं आतंकवादियों में जो है वो भटके हुए नौजवान नजर आते हैं, जिनको अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना नजर आता है, और जम्मू कश्मीर जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नजर आता है। वो भारत का अभिन्न अंग जो है वो मानते ही नहीं है। ये लोग हैं जिनको अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल कहा जाता है, जो अपनी बुद्धि का सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि किस तरीके से जनता को बरगलाया जा सके। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त पूरे तरीके से बौखलाए हुए हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो चाह रहे थे दिल्ली में, वो नहीं हुआ। एक बार हुआ जब दिल्ली के दंगे हुए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन उस वक्त उसके पूरे जो है वो मुख्य साजिश करता थे, और अब तो वो भी जो है वो दोषी करार हो गए। तो इसमें कहने में जो है वो कोई बुराई नहीं है। और आज जो दिल्ली में चाहते थे, लेकिन सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर उसको जो है वो एक तरीके से निपटा दिया, और उसके बाद कॉकरोच जो है वो अपने आप ही एक्सपोज होते चले गए। तो आम आदमी पार्टी की मुसीबतें क्या है आप समझ सकते हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब जीतना आसान है, लेकिन उम्मीद है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ जाती है तो शायद ये गठबंधन जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।